Hello everyone, welcome back to the part 3 of our ring theory का theory. I am Ritu Priya and जो मुझे नहीं जानते I am going to take the course of ring theory and linear algebra 1 जो कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज से एसोसिएटेड है. इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सारे थ्योरीज अच्छे से देखने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट दो वीडियो में हमने रिंग की डेफिनेशन देख ली थी. रिंग से रिलेटेड उसके जो कंडीशन या फिर आप बोल सकते हो कि रिंग क्या होती है और उससे एग्जाम्पल्स, मेनली हम लोग एग्जाम्पल्स देखे थे सेकंड वीडियो में. सो ये थर्ड वीडियो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल कि आप इसे नोट करके रख लेना. सो नोट में है क्या कि अगर आपको कहीं भी दिखे b प्लस माइनस सी, तो ये हमेशा डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, b माइनस सी को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे या फिर प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे और भी जो भी चीजें करेंगे, क्योंकि मेनली होता तो यही है ना. आप इंटीजर के केस में देख लो, रियल नंबर के केस में देख लो, किसी भी चीज को उठा के देख लो, होता यही है बेसिकली. सो b प्लस माइनस सी विल ऑलवेज डिनोट b माइनस सी गाइस. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट. बाकी आप याद रखो, नारी को चलता है, सब चलता है, बट ऑलवेज कीप दिस, क्योंकि बाकी हम लोग प्रूव भी कर लेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट कम्स द थियोरम. सो थियोरम 12.1 बोलता क्या है. ओके, ये इसे मिसमैच करके मैं इसे ऊपर लिख देती हूँ. ठीक है, सो यहाँ पे b प्लस माइनस सी जो है वो डिनोट कर रहा है b माइनस सी को. अब ये थियोरम 12.1 आ गया, जिसे हम रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियोरम है. सो बेसिकली थियोरम क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि अगर कोई भी ए बी सी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो a0 प्लस 0a इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. ये हमने रिंग के टाइम पे भी ऐसा कुछ प्रूव करा था, यहाँ पे भी हमें प्रूव करना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. एक एक करके हम लोग प्रूव करेंगे. तो यहाँ पे मैं नंबर 1 सॉल्व कर रही हूँ. सो नंबर 1 लिख देते हैं. यहाँ पे बोला क्या है हमें प्रूव करनी, a0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 है. तो मैं पहले एक दिखाऊंगी, बाकी एक आप दिखाना, और इस तरीके से वी विल कंटिन्यू. ओके, सो वन मोर थिंग कि हम लोग यहाँ पे थ्योर 1 को और 2 को प्रूव करने वाले हैं, और बाकी जो बच जाएंगे उसे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कौन से क्वेश्चन नंबर पे ये होगा, आई थिंक इट विल बी इन क्वेश्चन नंबर 11. सो एक्सरसाइज 11 जब हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे ना, तब इसको हम लोग दोबारा से डील करेंगे. तो वहां पे आप देख सकते हो वीडियो को, और तब तक आप खुद ट्राई करो. बट यहाँ पे लेट्स गेट इनटू इट. सो a0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना है. हमें पता है यहाँ पे जो दी गई है कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी. ठीक है, सो 0 क्या हो गई, एडिटिव आइडेंटिटी हो गई. सो हम 0 को लिख क्या सकते, a0 है तो इसमें मैं 0 अगर ऐड भी कर दूं तो ये a0 ही रहने वाला है. अब a टाइम्स मैं 0 को 0 प्लस 0 भी तो लिख सकती हूँ. क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी किसी के भी साथ ऐड करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. अब a 0 प्लस 0 है तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखो, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रिंग, क्योंकि सब रिंग में बिलोंग कर रहा है और रिंग का ये प्रॉपर्टी होता है, इसे आप a0 प्लस a0 लिख सकते हैं. अब आप यहाँ से एडिशन में कैंसिलेशन यूज कर सकते हो, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में जो रिंग है वो अबेलियन ग्रुप बनाती है. ग्रुप में तो कैंसिलेशन चलती है ना. सो जब आप कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 0 इज इक्वल्स टू a0. ये एक पार्ट मिल गया. उसी तरीके से जब आप दूसरे तरफ से चलोगे तो आपको दूसरा जो पार्ट मिलेगा वो मिलेगा 0a इक्वल्स टू 0. जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका 1 प्रूफ हो जाएगा. लेट्स गेट इनटू द सेकंड नंबर क्वेश्चन. सो जो सेकंड नंबर है यहाँ प्रूफ करती हूँ. आपको प्रूफ क्या करना है, a टाइम्स माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए टाइम्स बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ए बी. सिंपल क्वेश्चन है. सो इसे प्रूफ करते हैं. अभी हमने देखा a0 इक्वल्स टू 0 होती है, तो उसका भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग यूज तो कर ही सकते हैं. अब आप a टाइम्स माइनस बी लो और फिर प्लस ए बी कर दो. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से जब हम किसी चीज को तोड़ सकते हैं तो उसे जोड़ भी सकते हैं. या फिर अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम होगी तो मैं थोड़ा इजी बना देती हूँ इसे. आप a0 को क्या लिख सकते हो, a टाइम्स
बी माइनस बी। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, ए टाइम्स बी प्लस माइनस बी। अब इसे आप क्या लिख सकते हो, ए बी प्लस ए माइनस बी। अब ए जीरो होती क्या है, जीरो, फर्स्ट में ही देखा हमने। अब मैं क्या करूंगी, माइनस ऑफ ए बी से दोनों साइड ऐड कर दूंगी, क्योंकि जब ए बी बिलोंग करा तो माइनस ए बी भी बिलोंग करेगा ही, सिंस इट्स अ रिंग। तो इसमें जीरो ऐड कर दूंगी तो ये आएगा क्या, यहाँ पे पहले माइनस लिख देते हैं, माइनस ऑफ ए बी एंड देन वी हैव प्लस ए बी एंड देन हमारे पास जो है वो है प्लस ए टाइम्स माइनस बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐड होके क्या मिलेगा हमें, सिर्फ यही मिल जाएगा, बट ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो दे देगा, तो बचेगा क्या, जीरो प्लस ए टाइम्स माइनस बी, जो कि अल्टीमेटली वही आएगा। तो एक हमने ये प्रूफ किया, दूसरे तरीके से जाएंगे तो दूसरा वाला लाइन मिल जाएगा। इन शॉर्ट हमारा ये सेकंड नंबर प्रूफ हो गया। तो सेकंड नंबर तक तो हमने कर लिया, बाकी जो 3/4 वगैरह है वो हम लोग इसके बाद देख लेंगे। एक्सरसाइज 11, डोंट फॉरगेट गाइस। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसमें हम लोग देखने वाले हैं थ्योरम 12.2, जो कि बोलता है यूनिकनेस एंड यूनिकनेस ऑफ द यूनिटी एंड इनवर्सेस। सो ये हमने ग्रुप में ही पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे कि यूनिटी और इनवर्स, आइडेंटिटी और इनवर्स यूनिक होते हैं, बट वहां पे हमने जो पढ़ा था वो सिंगल बाइनरी ऑपरेशन था, यहाँ डबल है। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी और इनवर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में रहते हैं और वो यूनिक होते हैं, बट यहाँ पे जब हम बात करें, यहाँ मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में बात करें। सो कीप दिस इन माइंड, जब भी हम यूनिटी बोलेंगे योर माइंड शुड ऑलवेज गो टू यूनिटी। यूनिटी में आपकी माइंड तुरंत चली जानी चाहिए। सो थ्योरम क्या बोलता है कि इफ अ रिंग हैज अ यूनिटी, अगर रिंग के पास यूनिटी है, हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे पहले, फिर सेकंड पे आते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि इफ रिंग हैज अ यूनिटी इट इज यूनिक, वो यूनिक होगा। एंड सेम अगर रिंग एलिमेंट के पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, मैंने पहले ही बताया था कि जरूरी नहीं है हर रिंग एलिमेंट के पास इनवर्स हो, बट जिस रिंग एलिमेंट के पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, बात आई इसकी प्रूफ की, तो मैं इसकी प्रूफ भी आपको एक्सरसाइज में बता दूंगी। ओके, ये एक्सरसाइज में बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत तो नहीं बोलूंगी, इजी एक्सरसाइज है। तो आप देख सकते हो, अगर आप नंबर पूछोगे किस एक्सरसाइज में मैं ये बताने वाली हूँ, तो एक्सरसाइज 5 में ये इसको अब मैं डील करूंगी। आप इजीली जाके देख सकते हो, वहां पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, विद टाइम अपलोड होते रहेगा तो आपको इजीली मिल जाएगा सोल्यूशन। ओके, सो ये हो गई थ्योरम 12.2 की बातें। मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ से कवर अप करके रखा हुआ है, मुझे कुछ लगा इस पार्ट में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आप लोगों में। लेट्स गेट। सबसे पहले है कि डू नॉट अज्यूम दैट अ रिंग इज अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। कभी भी अज्यूम ना करें कि एक रिंग ऑलवेज अंडर मल्टीप्लिकेशन में रिंग बनाएगी, सॉरी ग्रुप बनाएगी, कभी भी नहीं बनाएगी। क्योंकि आप जैसे Z6 ही ले लोगे, तो Z6 नहीं, मतलब आप कोई भी ऐसे रैंडम एग्जांपल अगर आप सोच, हाँ ठीक है चलो Z ले लेते हैं, ठीक है मैंने सोच भी लिया। Z इज एन इंटीजर, इट्स अ ग्रुप अंडर एडिशन, इनफैक्ट अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, बट अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो नहीं, ये ग्रुप नहीं बनाती है। तो इसे कंफ्यूज ना होए। जो एरर्स हम लोग नॉर्मली इसमें लिख पाते हैं, देख पाते हैं, हम लोग क्या गलतियां कर देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। सो जो एरर्स हम लोग गलतियां करते हैं, सबसे पहला जो गलती होती है हमसे, वो ये कि हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडरिंग रिंग हैज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हो, क्योंकि एग्जाम्पल हमने 2Z देखा था कि ये एक रिंग है बट इसके पास कोई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है। सेकेंडली जो गलती करते हैं वो हम लोग करते हैं कि कंसीडरिंग रिंग एलिमेंट्स हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कि उसके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगी। ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में आप Z6 ले लो, इसमें 2 बिलोंग कर रहा है, बट 2 टाइम्स 3 0 होता है, एंड 2 के पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होता कि सच दैट 2 टाइम्स x आपको 1 दे दे। ठीक है, ऐसा कोई नहीं मिल पाता है हमें। सो दैट इज वाई हम लोग बोल सकते हैं कि हर एक ग्रुप के पास, हर एक रिंग के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूरी नहीं है कि
हो भी सकता है बट नहीं भी हो सकता है, तो आप इसे मान मत लेना। फिर नेक्स्ट जो है वो ये कि अगर सपोज इन रिंग कुछ ऐसा हो जाए कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है और ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, इफ, तो फिर ये इम्प्लाई बिल्कुल नहीं करता है कि b इज इक्वल्स टू सी हो जाएगी। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन कैंसिलेशन जो है, मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन जो है वो रिंग में वर्क नहीं करता है। जो सेकंड है, फिर से इन अ रिंग अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाए, और ये इम्प्लाई बिल्कुल नहीं करेगा कि, सॉरी, हाँ, ए स्क्वायर ये बिल्कुल इम्प्लाई नहीं करेगा कि ए इक्वल्स टू 0 या फिर ए इक्वल्स टू 1 हो। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा पर ए ना तो 0 होगा ना तो 1 होगा। ये सारी चीजें मैंने किसी ना किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में डील की है। आप देखोगे तो आपको समझ में भी आएगी, मजा भी आएगा। आप उससे पहले खुद सोचो, अगर सोच लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं सोचते तो एक्सरसाइज में डील कर दूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें क्या जानना है कि हमारे पास ऐसी रिंग्स जरूर होती है, वी डू हैव रिंग्स, वी डू हैव सम रिंग्स, ऐसे रिंग्स जरूर मिलते हैं जहां पे मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन फॉलो करती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होते हैं। ठीक है, जैसे आप Z3 ले लो, Z5 ले लो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। We do have some rings, multiplicative cancel and multiplicative identities are there, simple। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड थर्ड वीडियो को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज गिव इट अ लाइक एंड प्लीज कंटिन्यू योर स्टडी, अच्छे से पढ़ो। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, नहीं आई होगी तो चैट बॉक्स में डाल देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।